Hello students, welcome to the channel Ace Biology with Saveen. So I am here with another part of the chapter Human Health and Diseases. हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कुछ इन्फेक्शंस या डिजीजेस के बारे में बात किया था, जैसे बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल एंड हेलमिंथिक डिजीजेस के बारे में बात किया था. आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रोटोजोन डिजीजेस. राइट, हमारा ये पार्ट जो है रह गया था. राइट, हम दो प्रोटोजोन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी ने दी है. फर्स्ट इज मलेरिया एंड सेकेंड इज अमीबोइसिस. राइट, ये दो के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. राइट, तो सबसे पहली है मलेरिया. राइट, तो मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिजीज, यानी कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, एक दैट इज अ प्रोटोजोन दैट इज नॉन एज प्लाज्मोडियम. राइट, एंड इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, माल एयर. राइट, इसको माल एयर यानी कि फाउल एयर, बैड एयर से इसका नाम आया है. पहले से माना जाता था कि बैड एयर से ये जो है फैलता है, ऐसे इसका नाम आ गया मलेरिया. राइट, लेकिन रिमेंबर इट इज अ प्रोटोजोन डिजीज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन नोन एज प्लाज्मोडियम. राइट, तो फिर मॉस्किटो का क्या रोल है इसमें. मॉस्किटो कॉजेटिव एजेंट नहीं है, याद रखना. मॉस्किटो सिर्फ इस डिजीज का जो है वेक्टर है. राइट, और ये ट्रांसमिटर है. राइट, जो आगे डिजीज स्प्रेड कर रहा है या यू कैन से पास कर रहा है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अदर हेल्दी पर्सन. राइट, तो मॉस्किटो कोई पॉजिटिव एजेंट नहीं है. राइट, तो पॉजिटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम. अब प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज हैं जो ह्यूमंस में इन्फेक्ट करती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया. तो वो 4 कौन सी हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. राइट, तो एक बात याद रखना, ये 4 स्पीशीज हैं और इसमें से जो डेडली मलेरिया कोज करता है दैट कुड बी फेटल. मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया इज कॉज्ड बाय द स्पीशीज फेल्सीपैरम. ये क्वेश्चन है. राइट, तो ये थी कुछ जनरल बातें. राइट, अब देखो, जैसे ही मैंने बताया कि मॉस्किटो स्प्रेड करेगा, तो जैसे ही एक मॉस्किटो ने बाइट किया टू अ हेल्दी पर्सन. राइट, यहाँ से मैं इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट करने जा रही हूँ, फिर रीड करेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी. तो पढ़ते जाना. व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, sporozoites are injected into the healthy person with bite. Right, जैसे ही ये बाइट कर रहा है इस पर्सन को, तो इट इज रिलीजिंग इट्स सलाइवा इनटू द बॉडी. इस सलाइवा में कुछ एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है. राइट, इन्फेक्टिव स्टेज वो स्टेज है जो एंटर करती है इनटू द होस्ट. राइट, तो इसके भी दो होस्ट हैं, जिस मैंने तुम्हें समझाया था कि जिसमें भी दो होस्ट होते हैं, जिसके दो होस्ट होते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म के, या जिसको दो होस्ट चाहिए टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल, तो दैट इज नॉन एज डाइजेनेटिक. राइट, तो इसके दो होस्ट क्या है, एक है मॉस्किटो जिसमें ये अपनी सेक्सुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट कर रहा है, और एक है ह्यूमन. राइट, सो जिसमें ये एसेक्सुअली डिवाइड करेगा. इनमें से एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट. सो ह्यूमन हेयर इज सेकेंडरी होस्ट. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ह्यूमन यहाँ पे प्राइमरी होस्ट है, तो दैट इज नॉट करेक्ट. तो प्राइमरी होस्ट इस मलेरिया के केस में, इस प्लाज्मोडियम के केस में, सॉरी, दैट इज मॉस्किटो, नॉट द ह्यूमन. राइट, तो इसके दो होस्ट हैं. इस मॉस्किटो के अंदर एक इन्फेक्टिव स्टेज पड़ी हुई थी. इसकी शेप भी देख लो, ये स्पिंडल शेप जैसा है. जैसे ही इसने बाइट किया, अपना सलाइवा इसमें रिलीज किया, इंजेक्ट किया, तो ये स्पिंडल शेप इन्फेक्टिव स्टेज जो है इसके अंदर आ गई. कहाँ गई, इनटू द ब्लड. ठीक है, पैरासाइट है ये इसका नाम क्या है, दिस इन्फेक्टिव स्टेज इज नोन एज स्पोरोजॉइड दैट इज सिकल शेप्ड. ठीक है, ब्लड में थी, ब्लड से ये जल्दी से एस्केप होके कहाँ पहुंच जाती है, लिवर में. राइट, दिस इज शॉन लिवर. अब पहुंच जाएगी लिवर के सेल्स के अंदर, जो कि ऐसे होते हैं. राइट, व्हाट आर दीज नोन एज हिपेटोसाइट्स. अब ये इन्फेक्टिव स्टेज राइट यहाँ पे आके फर्दर डिवाइड करेगी. कैसे डिवाइड करेगी, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि ह्यूमन में ये एसेक्सुअली डिवाइड करेगा. इट विल शो मल्टीपल फिजन. सेल के अंदर ये स्पोरोजोइट्स फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, एंड एक टाइम आएगा कि द सेल वुड बी लेडन विद दिस. ठीक है, मल्टीपल फिजन के बाद जो भी स्टेज बनी, मीरोजोइट्स बोलते हैं उन्हें. ये टर्म एनसीईआरटी ने नहीं लिखी है. तो ये सेल बर्स्ट होगा फाइनली. लिवर सेल जैसे ही बर्स्ट होगा, देखो यहाँ पे लिखा है पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल बर्स्टिंग द सेल. देखो ये इस तरह से इसने साइकिल कंप्लीट की और सेल अल्टीमेटली बर्स्ट हो गया एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड. अब ये जो नेक्स्ट स्टेज थी, जैसे लेट्स से मीरोजोइट्स या क्रिप्टोजोइट्स, ये कहाँ आ गए हैं अब, इनटू द ब्लड. अब ब्लड में नाउ दे हैव फ्रॉम
दिस स्टेज हैज एंटर्ड द ब्लड, लिवर से, लिवर सेल बर्स्ट होने के बाद जो आई है, नाउ इट विल एंटर आरबीसीज, आरबीसीज को और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ये सारी बातें जो हैं याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा फर्स्ट इन्फेक्ट किसे कर रहा है, लिवर को या आरबीसी को, तो पहले लिवर देन आरबीसी, राइट। तो यहाँ पे भी इस आरबीसी में आके भी पैरासाइट ए सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे भी क्या चल रहा है, मल्टीपल फिजन। इस मल्टीपल फिजन को क्या बोलते हैं, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है, इस डिवीजन को शाइजोगोनी, राइट। ये टर्म आती थी जब हम पढ़ते थे द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स, अल्टीमेटली ये भी बस्ट हो जाएंगे एंड कॉजिंग द फीवर। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी ये पैरासिटिक फॉर्म जो आरबीसी के अंदर आई थी, ये फीड कर रही है, इट इज फीडिंग अपॉन, क्या प्रेजेंट होता है, हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से इसने एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया है यहाँ पे, दैट इज नोन एज हीमोजोइन। हीमोजोइन जैसे अब इसके अंदर है, आरबीसी के अंदर है, लेकिन जैसे ये सेल बर्स्ट हुआ है, इस हीमोजोइन की वजह से क्या आते हैं, सिम्टम आते हैं। और ये सिम्टम कैसे होते हैं, अगर किसी को मलेरिया होगा तो उसे वेल पता होगा कि सबसे पहले चिल्स, ठंडी लगती है, टेम्परेचर यानी कि लो है। ठीक है, फिर एकदम से हाई फीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर अब बढ़ गया है। ठीक है, एंड देन हाई फीवर के बाद फिर जब फीवर उतरने लगता है तो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, यानी कि फिर से टेम्परेचर डाउन हो गया है। ये एक साइकिल है जो इस तरह से चलेगी यहाँ पे, जैसे ही हीमोजोइन अ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज ऑन द बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है, अदर सिम्टम्स, इस एक साइकिल को बोलते हैं हम पैराक्सिम, राइट। रिलीज्ड पैरासाइट्स इनटू न्यू, अब ये क्या कर सकता है, इनमें से ये दे विल हो सकता है कि ये साइकिल ऐसे अनदर आरबीसी को इन्फेक्ट करे और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहे। इसको हम बोल देते हैं एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ हो रही है, एरिथ्रोसिटिक मींस इंडिकेटिंग कि आरबीसी में चल रही है, तो इसी तरह से साइकिल चलता रहेगा, इट विल इन्फेक्ट न्यू आरबीसी, राइट। तो जब जब एक न्यू आरबीसी बर्स्ट होगी तो ये ऐसे सिम्टम्स आएंगे, ये वाले सिम्टम इसी सीक्वेंस में, राइट। अब इसी के अंदर, आरबीसी के अंदर, जैसे आरबीसी बर्स्ट हुई तो यहाँ पे एक सेक्सुअल स्टेज भी बन रही थी, दैट इज नोन एज गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट्स भी बने थे, वो भी रिलीज होंगे। ठीक है, तो एक गैमेटोसाइट था, ठीक है, जिससे मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बनी, दिस इज अ सेक्सुअल स्टेज, कहाँ बनी, आरबीसी में। अब ये क्या होगा, ये ब्लड में पड़ी हुई है। अब इस गैमेटोसाइट्स को फर्दर ये सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो क्या चाहिए, मॉस्किटो रिक्वायर्ड है, राइट। ये फर्दर यहाँ पे गैमेटोसाइट्स फर्दर गैमीट में, देखो गैमेटोसाइट से फर्दर गैमीट बनेंगे, ये यहाँ पे ह्यूमन में डेवलप फर्दर नहीं हो सकते, तो दे मस्ट एंटर द मॉस्किटो, यानी कि दे मस्ट सक्ड अप, मस्ट बी सक्ड अप बाय द मॉस्किटो। यानी कि ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, जिसमें ये सारी साइकिल चली है जो हमने अभी पढ़ी, इस इन्फेक्टेड पर्सन को एक और मॉस्किटो बाइट करे, राइट, बाइट करे, या यू कैन से ब्लड सक करता है ना मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो ब्लड सक करता है, मेल और फीमेल, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज फीमेल मॉस्किटो। और ये कौन सा मॉस्किटो है इन द केस ऑफ मलेरिया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जैसे ही इस इन्फेक्टेड पर्सन के का ब्लड सक करेगा तो इससे क्या पिक कर लेगा, गैमेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये गैमेटोसाइट्स कहाँ चले गए, फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, राइट। अब ये गैमेटोसाइट्स अगर इस पर्सन को अगर बाइट ना करे मॉस्किटो, तो ये गैमेटोसाइट्स यहीं रह जाएंगे, तो ह्यूमन में ये फर्दर डेवलप नहीं हो सकते। दे रिक्वायर लेस टेम्परेचर टू डेवलप, जो कि इन्हें कहाँ मिलेगा, इन द मॉस्किटो, इन द गट ऑफ द मॉस्किटो, राइट। तो गैमेटोसाइट से आगे क्या बनेंगे, गैमीट्स, राइट। ये दिखाया हुआ है कि इसने ब्लड अप सक किया है, तो इसके साथ गैमेटोसाइट चले गए इसकी बॉडी के अंदर। अब फर्टिलाइजेशन, ब्लड सक किया तो ये कहाँ पहुंचे, गट में। फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, इनटू द गट, इन गट, तो यानी कि जाइगोट कहाँ बना है, गट में बना है। अब देखो जाइगोट जो है, जैसे ये अगर ये गट है, गट जाइगोट बना, वो ऐसे एक काइनेटिक फॉर्म बना लेता है, यानी कि मोटाइल हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऊकाइनीट। ये ऊकाइनीट यहाँ से गट से बच के यहाँ पे गट की वॉल क्रॉस करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स oocyst, अपने अराउंड एक वॉल बना लेता है। तो पहले जाइगोट मोटाइल था, तो फिर वो गट की वॉल क्रॉस करके गट के ऊपर आ गया, ऐसे एक नोड्यूल दिखेगा। ठीक है, ऑन टू द गट ऑफ मॉस्किटो, इसको हम फिर बोल देते हैं oocyst। oocyst फर्दर यहाँ पे मियोसिस करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिप्लॉयड फॉर्म हो गई ना जाइगोट, राइट। ये डिप्लॉयड फॉर्म हो गई फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्यूजन के बाद, ये फर्दर मियोसिस करेगा एंड फिर माइटोसिस करके अपना नंबर यहाँ पे डिवीजन चलेगी, तो एक स्टेज बनेगी, दैट इज नोन एज स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट जो है वही इन्फेक्टिव स्टेज, ये हेप्लॉइड है। ठीक है, तो ये
अब सारी बॉडी में हीमोसील में फैल जाएंगे इसकी बॉडी कैविटी में, और बॉडी कैविटी के साथ साथ इट विल रीच ऑल ऑर्गन्स एंड मेजरली दे विल रीच द सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये ऊस्ट से स्पोरोजोइट्स जो स्टेज बनी है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, वो कहाँ पहुंच गई है अल्टीमेटली salivary gland में। So mature infective stage escape from gut and migrate to the mosquito salivary gland। ठीक है, ये सिकल शेप जो दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब मॉस्किटो के salivary gland में इन्फेक्टिव स्टेज पड़ी हुई है। अब ये मॉस्किटो जब बाइट करेगा अब नेक्स्ट पर्सन को, ठीक है, तो ये अपना सलाइवा फिर से रिलीज करेगा एंड इट विल रिलीज अलोंग विद दैट ये अपना स्पोरोजोइट्स भी उस ह्यूमन में रिलीज कर देगा फर्दर। तो ये था कंप्लीट साइकिल। आई होप इट इज क्लियर। देखो दो होस्ट हैं, मॉस्किटो इज प्राइमरी एंड ह्यूमन इज सेकेंडरी। सारी बातें जो है याद रखनी है। अब यहाँ एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन 2। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, राइट? तो प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सिपेरम एंड एक और मैंने बताई ओवेल, 4 स्पीशीज फॉर ह्यूमंस इन ह्यूमंस। Of this malignant malaria कौन cause कर रहा है? Plasmodium falciparum, right? It is most serious and most fatal, right? अब लाइफ साइकिल देखो, Plasmodium enter the human body as infectious form sporozoites through bite of an infected anopheles, female anopheles, ठीक है, क्योंकि फीमेल एनोफिलीज ही है जो ब्लड सक करती है, मेल एनोफिलीज जो है वो ब्लड सक नहीं करते, राइट? द पैरासाइट्स इनिशियली, क्वेश्चन आ सकता है, इनिशियली वो लिवर सेल में, फिर अटैक करते हैं आरबीसी को, ठीक है, रिजल्टिंग इन द रप्चर। जैसे ही आरबीसी रप्चर हुए द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चिल, हाई फीवर, ठीक है, एवरी 3 to 4 days, क्योंकि वो जो आरबीसी वाला साइकिल था ना, जो साइकिल दिखाया था, क्योंकि एवरी 3 to 4 डे, क्यों? क्योंकि ये साइकिल हर 3 से 4 दिन में कंप्लीट होता है। 3 से 4 क्यों लिखा है? अब 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, ये वेरी करता है इन स्पीशीज के साथ। जैसे वाइवेक्स में अलग है, मलेरिया में अलग है, फेल्सिपेरम में अलग है और ओवेल में अलग है। तो ये साइकिल एवरी 3 to 4 डेज में कंप्लीट होती है। तो फिर एवरी 3 to 4 डेज में हीमोजोन, एक आरबीसी रप्चर होगा और हीमोजोन रिलीज होगा और फिर सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। सो व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन द पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी और फर्दर डेवलपमेंट होगी। पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन टू फॉर्म, स्पोरोजोइट्स बन गए, और ये कहाँ स्टोर हो रहे हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टोर्ड इन salivary gland। सो व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज और हर बॉडी। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। किसकी साइकिल? प्लाज्मोडियम की, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that malarial parasite required two hosts, human and mosquito, right? Female anopheles, and it is also the vector या transmitting agent जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये सारी बातें हैं जो याद रखनी है। नेक्स्ट एक और प्रोटोजोन डिजीज है सेकंड, दैट इज अमीबोइसिस, या इसी को अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। डायसेंट्री का जनरल मतलब होता है ब्लडी डायरिया, राइट? सो यानी कि ब्लड विद feces. So it is caused by a protozoan known as Entamoeba histolytica. It is a protozoan parasite where it lives in large intestine. ये क्वेश्चन है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, abdominal पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं डायसेंट्री। अब ये कैसे स्प्रेड होता है? कौन इसे स्प्रेड करता है फर्दर? इसका कैरियर कौन है? मैकेनिकल कैरियर सिर्फ, यानी कि ये जो, अगर ये मक्खी है एक, इसके अंदर एंट अमीबा नहीं है, सिर्फ अगर मान लो ये देखो पहले ट्रांसमिट कैसे होता है। अगर एक पर्सन ने अपने फीसेस रिलीज किए, ठीक है, इसके फीसेस के साथ क्या आया? ये पैरासाइट, ठीक है, दैट इज अ प्रोटोजोन एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। अब एक मक्खी आई, हाउस फ्लाई, वो यहाँ बैठी और फिर जाके बैठ गई किसी फूड पे, ठीक है। तो अब ये पैरासाइट इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे फैला रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है सिर्फ। कौन? हाउस फ्लाई। इसलिए हम इसको मैकेनिकल कैरियर बोल रहे हैं, वेक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है। सो इट्स सर्व टू जस्ट ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस, जैसे मैंने अभी समझाया, फीसिस से इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ फीसिस एंड टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, किसी और के खाने पे जाके बैठ गया, देयर बाय कंटामिनेटिंग देम। अब कोई पर्सन जो इस पानी को या फूड को पिएगा, ठीक है, तो वो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, राइट? तो ये थी दो प्रोटोजोन डिजीजेस। इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस वगैरह मेंशन की हैं। इन सारी डिजीजेस जो हमने पढ़ी, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड प्रोटोजोन एंड हेलमिंथिक, इससे रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। यानी कि खुद का तो हाइजीन रखना ही है, ऐसा नहीं खुद की सफाई कर रहे हैं घर की, लेकिन कचरा जो है वो बाहर फेंक रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस को भी साफ रखना है। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन,
में क्या क्या आएगा, कीपिंग बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेबल फूड्स, ये तो हो गया पर्सनल हाइजीन। पब्लिक हाइजीन में क्या आएगा कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, क्योंकि हमने अभी देखा बहुत सारी डिजीजेस फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती हैं। अगर पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है। और आसपास अगर पूल्स हैं, सेसपूल्स हैं या कोई वाटर रिजर्वोयर है, उसकी साफ सफाई करो, ठीक है। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग, these measures are particularly essential where infectious agents are transmitted through food and water, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये मेजर्स कहाँ जरूरी हैं, जहाँ पे फूड एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर यानी कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे कि टाइफाइड, अमीबोइसिस अभी पढ़ के हटे, एंड एस्कैरियासिस, ठीक है। तो ये हो गई फीको ओरल रूट वाले के लिए कुछ प्रिकॉशंस। फिर आ जाते हैं एयरबॉर्न, जैसे कि निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव मेजर्स, इसके साथ साथ अगर ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात कर रहे हैं जैसे निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, तो इसमें क्या करना चाहिए, अवॉइड कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। हमें जो कोल्ड होता है या फ्लू होता है, अगर किसी को हम उससे दूर रहते हैं। फिर आ जाते हैं फॉर डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड फिलियारिसिस, ठीक है, जो कि मॉस्किटो बाइट से होती हैं। मलेरिया हमने अभी अभी पढ़ा एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज के बाइट से हो रही है, और फिलियारिसिस हमने पहले पढ़ा था फीमेल क्यूलेक्स के बाइट से। तो इस केस में क्या करना चाहिए, इसका वेक्टर ट्रांसमिट जो है हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, या फिर वो कहाँ ब्रीड करते हैं, पानी में, तो वो अगर प्लेसेस इन्हें ना मिले तो ये ब्रीड नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वाटर को स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, हाउस होल्ड कूलर्स पे पानी जमा नहीं होना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज करो, या एक बायो कंट्रोल एजेंट भी होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसके मलेरिया या फिलियारिसिस कॉज करने वाले एजेंट पे कंट्रोल लगाएगा, यानी कि अलाइव कंट्रोलिंग अदर लाइफ, इसलिए बोला है बायो कंट्रोल, ठीक है। तो ये एक लार्वीवोरस फिश है जो मॉस्किटो लार्वा पे फिश करती है। इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड इन डिचेस, ड्रेनेज एरिया, स्वैम्प्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज शुड बी विद वायर मेश, राइट। Such precaution have become more important especially in light of recent incidents of vector borne, ये कहाँ जरूरी है, जहाँ पे वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं। तो दो तो मैंने ऑलरेडी बता दी, एनोफ्लीज एंड क्यूलिक से जो हो रही है, एक और एडिस हम पढ़ चुके हैं जो कि डेंगू एंड चिकनगुनिया के लिए के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो तीनों का याद रखना है, तीनों टाइप ऑफ मॉस्किटोज का। Now, advancement made in biological science have armed us to officially deal with many infectious diseases, यानी कि जैसे कि वैक्सीन्स का यूज, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलते हैं, has enabled to completely eradicate a deadly disease like smallpox, क्वेश्चन आ सकता है। Smallpox is a viral disease that we have eradicated in India with the help of vaccines. Large number of other infectious diseases, ये भी वायरल है। पोलियो, पोलियो की वैक्सीन तो मैंने बताई ही है, अगर नहीं चेक की तो नहीं पता तो दूसरी वीडियो जाके चेक करो। डिप्थीरिया बैक्टीरियल है, निमोनिया इज ऑल्सो बैक्टीरियल, टेटनस इज ऑल्सो बैक्टीरियल। इनका इसको कैसे कंट्रोल किया है, विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। अगर वैक्सीन नहीं पता तो मैंने मेंशन की है इन अनदर वीडियो, राइट। इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, जिसको हम डिटेल में अनदर चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, हमने बनाई है ये सेफर वैक्सीन। इसके साथ साथ डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स दैट हैज enabled us to effectively treat infectious diseases। तो ये थी सारी कहानी अबाउट ऑल द टाइप ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, इनके कॉजेटिव एजेंट्स, सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, अगर वैक्सीन है किसी की, एंड प्रिकॉशंस, एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, या फिर ये टॉपिक मलेरिया, ये सारा डिटेल में याद होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिजीजेस इन ह्यूमंस, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक immunity, that would be a very interesting lecture, don't miss that। Thank you।